राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज हमें सौभाग्य मिला है गोवर्धन जी के साथ, और हमारे साथ हैं कौशिक जी, जिनको कथा करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और वो अलग अलग जगहों पे प्रचार करते हैं। आइए उनसे आपको मिलाते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने धन्यवाद। हमें सौभाग्य दिया कि और धन्यवाद। इतनी अच्छी लोकेशन जो आप देख पा रहे हो, ये इनकी कृपा से है। और महाराज जी, आपको कितना टाइम हो गया कथा करते हुए? हम तो क्या कहें, कथा कर नहीं रहे हैं, या तो कथा हमको चला रही है ऐसा बोल सकते हैं। हम कथा नहीं कर रहे। ये विषय जो लोग कहते हैं ना, कथा करते हैं, कथावाचक, ये सब जी बस बोलते हैं। लेकिन सत्य मायने में तो यही है कि कथा करने वाले भी ठाकुर जी और कराने वाले भी ठाकुर जी हैं, जी जी। दोनों ही। बस भागवत जी की सेवा करते हुए हमें लगभग 8 वर्ष हो गए हैं हमको, और वो इन्हीं की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से हमको हुए। सेवा कर रहे हैं बस खूब आनंद से। तो मतलब आप बचपन से ही मतलब भक्ति वगैरह में लगे हुए थे? एक्चुअली में परिवार श्री गिरिराज जी की सेवा से बचपन से जुड़ा है। पूज्य पिताजी महाराज जो है वो गिरिराज जी के निज सेवायत है मंदिर के। तो भक्ति भाव तो बचपन से परिवार में हमको मिला। तो पारिवारिक और आनुवंशिक वो गुण होने के नाते, ब्राह्मण कुल में होने के नाते वो भाव भक्ति का तो रहा। लेकिन हमारी शिक्षा तो भौतिक ही रही। जैसे संसार के जो और लोग शिक्षा करते हैं, वही शिक्षा हमारी रही। और उस शिक्षा को त्याग करके, यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आने के लिए हमको ठाकुर ने जल्दी हमको प्रेरणा कर दी, और वो छोड़ करके हम इस मार्ग पर आए। तो आपके फैमिली वगैरह या रिलेटिव्स ने किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप? बोला बोला बहुत बहुत ज़्यादा। जब हम सबको छोड़ करके आए, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद में जॉब लगी, और 2 महीने जॉब की मैंने खाली। 2 महीने जॉब करने के बाद में वहाँ मन नहीं लगे, व्रज का विरह सताए, और जो गुण बचपन से पिताजी ने दिए हैं वो सब बिल्कुल आपस में टकराने लगे। और एक भाव ये था कि लोग तो व्रज आ रहे हैं भाग भाग करके, कि अपने कामों को छोड़ करके, समय निकाल करके व्रज, और हम व्रज को छोड़ करके दूर जाएं। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमको सहन नहीं हो रही थी। तो उस भाव को समझते हुए हमने तुरंत निर्णय लिया। और तब हमें ये नहीं था ऋतिक भैया कि हम कथा करेंगे, ऐसा नहीं था। हम तो केवल गिरिराज जी के भरोसे छोड़ के आ गए कि गिरिराज जी जैसा रखेंगे वैसा रह लेंगे। बाद में श्री गिरिराज जी ने हमको प्रेरणा करी कि आप कथा करो और मेरा महात्म लोगों को सुनाओ, मेरी चर्चा लोगों से करो। तब इस विरोध का सामना तो देखो करना ही पड़ता है। और मैं एक बात बता दूं, अगर भक्ति मार्ग पर जिसने विरोध का सामना नहीं किया है, तो इसका मतलब वो भक्ति मार्ग पर अभी है नहीं। भक्ति मार्ग पर ही सबसे ज्यादा विरोध आता है। मीरा के जीवन को उठा के देख लीजिए, सूरदास के जीवन को उठा के देख लीजिए, कुम्मन दास जी, जितने भी भगवान के भक्त हो, और इस कलयुग में भी, ये तो मतलब हम 500 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। अभी भी, इस वर्ष भी, पिछले वर्ष भी जो नए नए भक्ति में आए होंगे उनको दुनिया थोड़ा रोकेगी, टोकेगी। लेकिन अपन को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि एक बार इस पर अगर हम चल दें और लोग अगर पीछे कहें तो इसमें भी आनंद है। तो हमको भी, हमारे परिवार वालों ने भी रोका, लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि सही रास्ते पर है, आजकल की जनरेशन को देखते हुए अगर हम इस मार्ग पर हैं, तो उनको बड़ा सुकून है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ठाकुर जी की कृपा है पूरी। तो मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि आप गिरिराज जी की कथा ही करेंगे? भागवत जी की कथा का तो मन में था कि श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा हम लोग करें, लेकिन उसके अलावा जो है वो गिरिराज जी के महात्मा का तो भाव इन्होंने दिया, गिरिराज जी ने हमको। हाँ, हम भागवत जी की कथा करते थे, हमको 2 वर्ष भागवत जी की कथा सेवा करते हुए हो गए, तब हमारा कथा में मन ही नहीं लगे। हम ये कहें कि यार कथा तो स्वांतः सुखाय है, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, लेकिन हमको ही आनंद नहीं दे रही, तो और श्रोताओं को क्या देगी। मतलब आपने स्टार्टिंग भागवत से ही करी? भागवत जी से शुरू किया हमने सीधे ही। ओके। हाँ, थोड़ा अध्ययन किया, जो भौतिक शिक्षा के बाद में 1 वर्ष अध्ययन किया, और उसके बाद में सीधे हमारे गुरु आज्ञा हुई कि आप कथा में बिल्कुल व्यास मंच को मतलब संभालो। आप तब तक आपकी दीक्षा हो चुकी थी? हाँ जी। जी। तो उसके बाद में फिर सीधे ही हम 2 वर्ष तक भागवत जी की सेवा की। उसके बाद में 6 महीने भागवत जी छोड़ दी, हमको खुद को आनंद नहीं आ रहा है। तब हमको गिरिराज जी ने प्रेरणा करी, जिनकी तलेटी में आप और हम सब लोग बैठे हैं, इस रज ने हमको प्रेरणा करी। भागवत जी की सेवा करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन गिरिराज जी की महिमा को गाने वाला कोई है नहीं। तो गिरिराज जी ने हमको ऐसा भाव दिया कि आप तो गिरिराज जी की कथा सुनाओ। तो तब से हम श्री गिरिराज जी का गुणगान करने लगे, और 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिवस की, ये गिरिराज जी का ही पूरा भाव,
परिक्रमा क्या है, दंडवती क्या है, ये व्रजरज क्या है। अभी लाखों लोग यहाँ परिक्रमा देते हुए निकल रहे हैं, दूध की धार चढ़ा रहे हैं। आपने रास्ते में देखा होगा लोग दंडवती कर रहे हैं। ऐसे पवित्र पवित्र स्थान हैं पूरे 21 किलोमीटर में। इन सबके भावों से ये परिक्रमा करने वाले लोग अनभिज्ञ हैं। इन भावों को बताना हमारा प्रथम उद्देश्य हो गया, और उसी से श्री गिरिराज जी की कथा चलने की। मतलब आप तब फील करने लगे कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद भागवत जी की भी सेवा कर रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब आनंद है, अब संतुष्टि है, अब संतोष है। मतलब भगवान ही आपसे करवाना चाह रहे थे। करवाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाव। तो आपको जैसे मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ के एकदम से इस सारी दुनिया में आना, तो आपको मतलब लगा नहीं कि हाँ मैं क्या छोड़ दिया? नहीं नहीं, एक्चुअली में जिसका बैकग्राउंड इसी चीज से होता है ना, उसको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारा बड़ा सपोर्ट किया। हमारे पिताजी पूरे अब मैं तो मतलब बिल्कुल बेसिकली ब्रिजवासी? मैं पक्का ब्रिजवासी हूँ। ठीक है। हाँ, श्री गिरिराज जी का जो मंदिर है वो अपनी सेवा का स्थान है। पूज्य पिताजी महाराज वहीं सेवा करते हैं। पिताजी स्वरूप सेवा करते हैं, हम वाणी से सेवा करते हैं। इतना अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो घर में भक्ति भाव का माहौल था, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आई। इसलिए दिक्कत हाँ, वरना... और व्रज में मटेरियलिस्टिक कुछ दिखता नहीं है। अब हम यहाँ पक्के ब्रजवासी हैं, इसीलिए हमको यहाँ कुछ, और बाहर जाने के बाद भी हम ब्रज को तो नहीं भूले। हम बाहर भी देश दुनिया घुमाए, लेकिन व्रज जैसा कहीं आनंद है ही नहीं, हमने देख लिया। व्रज जैसा आनंद कहीं नहीं, इसलिए हमको तो कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं। खूब आनंद अभी भी आ रहा है और पहले भी था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि गिरिराज जी की महिमा से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने दो चीजें सुनी है कि छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा, तो इसके ऊपर क्या लॉजिक है? देखो, गिरिराज जी की जो परिक्रमा ना, वो तो एक ही परिक्रमा है। वैसे गिरिराज जी की छोटी बड़ी परिक्रमा ये हमने अपने हिसाब से बनाई है। आप यहाँ के लोगों को बोलोगे कि गिरिराज जी की परिक्रमा छोटी करनी है कि बड़ी करनी है, तो वो लोग बताएंगे। बाकी कहीं वर्णन नहीं है छोटी बड़ी परिक्रमा का। गिरिराज जी की छोटी बड़ी परिक्रमा ये हमने करी, वरना गिरिराज जी के केवल एक सप्तकोशीय परिक्रमा है। और अगर हम देखें तो 9 कोशीय परिक्रमा भी है गिरिराज जी की। 7 कोस, 9 कोस, 5 कोस और लगभग 2 कोस, ऐसे करके गिरिराज जी की 4 परिक्रमाएं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम छोटी परिक्रमा कर ली, उसमें बड़ी परिक्रमा का फल मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो देखो बहुत सारे ऐसे एकादशी के महात्म्य में क्या आता है, ये तो इस प्रकार से मानो, हम एकादशी की कथा करें तो उसके महात्म्य में आता है जिसने एक से एकादशी का व्रत कर लिया उसको 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बिल्कुल। ऐसा भूला जाता है। जी, जी। लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ का फल है कलयुग में, वो बात सही प्रतीत भी होती है। लेकिन जब प्रत्यक्ष हमारे सामने गिरिराज जी मौजूद है, तो अपन शॉर्ट क्यों करें, अपन पूरी परिक्रमा लगाओ। तो एक छोटी परिक्रमा, जैसे गोवर्धन मिड सेंटर है, तो गोवर्धन से अपन ये आन्य और जतीपुरा लौट के गोवर्धन आ जाए, इसको बड़ी परिक्रमा कहते हैं। और गोवर्धन से राधा कुंड घूम के वापस गोवर्धन आ जाए, इसको छोटी परिक्रमा कह देते हैं। बशर्ते ऐसी परिक्रमा केवल वही लोग करते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, वरन ये परिक्रमा का कोई औचित्य नहीं है, और इस परिक्रमा को परिक्रमा कहेंगे भी नहीं। परिक्रमा केवल सप्तकोशीय ही होगी। 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो पूरी परिक्रमा है, जो श्री गिरिराज जी स्वीकार करेंगे। आधी परिक्रमा को गिरिराज बाबा स्वीकार कैसे कर लेंगे? तो वो आधी परिक्रमा का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास समय का अभाव होता है, वो जल्दी से करके निकल जाते। ये इस परिक्रमा, छोटी बड़ी परिक्रमा सहूलियत के अनुसार बनी है, या साइन के लिए बनी है कि भाई हमने छोटी परिक्रमा पूरी कर ली, हम यहाँ खड़े हैं, तो लोगों को पता रहता है। बाकी इसका कोई विशेष कारण नहीं है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा जो है, इसका करने का फल क्या है? सबसे ज्यादा लोगों को ये लगता है ना कि हम ये करेंगे तो क्यों करें, मतलब हमें क्या फल मिलेगा? हम एक 2 लाइन आपको बोलूंगा, उससे आपको शायद इसका उत्तर मिल जाएगा कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से क्या होगा। और ये बात मैं कोई बनावटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले इस चीज को अनुभव करता हूँ, उसके बाद आपसे बोलूंगा। मैंने अभी एक नया भजन बनाया है, उस भजन में क्या है, राधे राधे रटू निरंतर, परिक्रमा की गलियों में, कृष्ण कहीं मिल जाए मुझको, कुंजलता और कलियों में। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए व्रज का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन या साध्य कोई है तो वो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा है। क्या? बिना गिरिराज जी के परिक्रमा के भगवान श्री कृष्ण का अनुभव पूरे व्रज में हो तो कहीं भी जाएगा,
लेकिन जल्दी और इंस्टेंट और प्रत्यक्ष जहां होगा वो गिरिराज जी की तलहटी और ये परिक्रमा। मैं कह रहा हूं और जो भजन करना पड़े उसमें बोलना पड़े, यहाँ चलने पर कृष्ण मिलते हैं। कुछ मत करो, मुंह में भजन भी मत करो, आंख बंद कर लो, चलते जाओ। क्या चलना भी भक्ति हो सकती है? कोई कहेगा सेवा करो पहले, ठाकुर जी को दूध जल ये सब तो चाहिएगा ना, दूध जल पैसे तो लगे। कोई बोलेगा भजन करो तो माला चाहिए, कोई बोले मुख से बोलो तो बोलना पड़े, और मुख से बोलना चलने से ज्यादा कठिन है। कैसे बोलो एक आसन पर बैठ के तुम राधा राधा जपो, कठिन है, लगता सरल है, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा केवल चल रहा है व्यक्ति और भजन हो रहा है। बैठ के भजन करते तो मुख भजन करता है, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए चलते हैं तो पूरा शरीर भजन करता है, क्या अंग अंग भजन करता है। बात है। वो गिरिराज जी की परिक्रमा, और कृष्ण से बड़ा फल तो है ही क्या, ब्रज में कृष्ण से बड़ा फल कोई है? वो गिरिराज जी की परिक्रमा से सहज प्राप्त हो जाता है। मैं आपको ऋतिक भैया एक ऐसी बात बताऊं, एक बहुत बड़े संत हमारे गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं। जब वो 9 वर्ष के थे तो अपना महाराष्ट्र छोड़ करके, महाराष्ट्र के हैं वो, 9 वर्ष के, वो महाराष्ट्र से यहाँ ब्रज आ गए। एक संत से दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके संत आज्ञा पूर्व, गुरुदेव मेरे को आज्ञा क्या, घर तो जाना नहीं, ब्रजवास करना है, क्या करूं? उन्होंने बोला बेटा एक काम कर, तुम गोवर्धन जाओ और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, यही तुम्हारा काम। बोले गुरुदेव वहां मैं कहाँ रहूंगा? बोले ये थोड़ी तुमने पूछा है, तुमने पूछा मेरे लिए आज्ञा क्या है, तो मेरी आज्ञा ये है कि तुम गोवर्धन जाओ, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाओ। गुरुदेव की आज्ञा दी तो भाई गुरुजी जो आज्ञा कर रहे हैं इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तत्व तो है। और तुरंत जाकर के वो यहाँ आए, कहीं कोई कुटिया नहीं, केवल चल रहे हैं, परिक्रमा की आज्ञा दी, परिक्रमा लगा रहे हैं। जहाँ भूख लग रही है, भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं, घर घर से ब्रजवासियों के घर से मांग मांग के खा लिया। कहीं नींद आ रही तो वृक्ष के नीचे सो गए, स्नान करना तो राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, सुरभि कुंड है, गोविंद कुंड है, इतने सारे कुंड वहीं नहा लिए, प्याऊ लग रही है, पानी पी लियो। जीवन के 20 वर्ष ऐसे निकाले उन्होंने, 20 वर्ष। और उसके बाद एक छोटी सी कुटिया बनाई, क्योंकि तब शरीर थोड़ा ऐसा हो गया डाउन, क्योंकि 20 वर्ष बाद वो 30-35 साल के हो गए, तो अब वो स्टेमिना नहीं रहा शरीर में, तो जो परिक्रमा पूरा दिन करते थे अब थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो फिर एक कुटिया बनाई। और आज भी उनकी उम्र 90 वर्ष है, एक परिक्रमा तो आज भी लगा रहे, क्या दर्शन भी हो जाएगा चलते हुए। ये गिरिराज जी की परिक्रमा है। और उनसे पूछो बाबा पूरा जीवन निकल गया तुम्हारा परिक्रमा करते हुए, क्या मिलो? तो शायद उनके पास शब्द नहीं है। बोले अब परिक्रमा न करूं तो जीवन बेकार। अब हम कितना बताएं परिक्रमा के लिए आपको? केवल परिक्रमा, गिरिराज जी की सबसे महत्वपूर्ण चीज परिक्रमा है, इसके बिना कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे बोलो परिक्रमा के लिए, मैं 3 दिन परिक्रमा के ऊपर ही बोलूंगा। अब ये तो थोड़ा सा अपना समय है, वरना हम अभी कथा करने जा रहे हैं भोपाल में, हमारी कथा है 3 दिन की, 12, 13 और 14 दिसंबर, केवल परिक्रमा के ऊपर कथा है। उसमें परिक्रमा के बारे में बोलना है हमको, और कुछ बोलना ही नहीं। कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या चलना, ये इसके अलावा कुछ और भी करें क्या? ये भी तो कारण है ना। अपन केवल चल रहे हैं और मन में कुछ और है, तो भी तो शायद परिक्रमा का भाव, वो मूल भाव नहीं आएगा। तो हमको चलने के साथ में और क्या करना है वो चीज भी समझनी पड़ेगी। तो परिक्रमा करने के क्या लाभ हैं? कृष्ण के मिलने से बड़ा तो लाभ भक्त के लिए कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी से मिलने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी मिल जाएंगे, वो परिक्रमा गिरिराज जी की। जैसे हम जैसे परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं तो एक लोगों मतलब वो रहता है ना कि हम राधा कुंड से करें या यहाँ से करें वहाँ से करें, तो हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए? ये अपना एक स्थान का अपने ऊपर आस्था रहती है। जैसे बहुत सारे लोग जो पुष्टि मार्गीय परंपरा से हैं उनकी आस्था जतीपुरा से है, जो लोग गौड़ीय परंपरा के लोग हैं उनकी आस्था राधा कुंड से है, और जो कहीं के नहीं है उनकी आस्था गोवर्धन दानघाटी मंदिर से है। कहीं के मतलब जो दीक्षित नहीं है, जिनको अभी संप्रदायों का ज्ञान नहीं है, जी जी जी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, तो उनके लिए मेन क्या है, गोवर्धन का जो दानघाटी का मंदिर है। लेकिन आपकी आस्था जहां से है, परिक्रमा वहां से शुरू करो। नियम केवल एक ही है, परिक्रमा कहीं से भी शुरू करो, खत्म वहीं करो, पूरा वहीं करो। अगर आप भाई, परिक्रमा का मतलब एक स्थान से चलना नहीं है, परिक्रमा का अर्थ है परम तत्व के केंद्र में घूमना, उसको केंद्र में रखो, उसके चारों तरफ घूमो, वो परिक्रमा है। तो गिरिराज जी यहाँ परम तत्व है, उनके चारों तरफ हमको घूम करके, यात्रा करके, जहां से शुरू किए वहां अगर आप दोबारा पहुंच गए तो परिक्रमा पूरी, वहां नहीं पहुंचे, कहीं आगे पीछे रह गए तो कहीं अधूरी। तो कहीं से भी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, नियम केवल एक है, जहां से शुरू करिए पूरी भी वहीं। लेकिन आप किस स्थान से आस्था रखते हैं,
उस स्थान से शुरू करने में ज्यादा लाभ। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए जब हम परिक्रमा कर रहे हैं? इसके लिए तो मैं मतलब शब्द कम पड़ेंगे, 3-4 मुख्य चीजें हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय। है तो विस्तार बहुत है, लेकिन मैं 3-4 चीजें ऐसी बताऊंगा, अगर इनको भी कोई फॉलो कर लेगा ना तो उसको परिक्रमा का भाव और लाभ मिल जाएगा। सबसे पहले श्री गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पैर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जूते चप्पल पहन करके भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। उनसे पूछो कि तुम परिक्रमा, गिरिराज जी तो भाव देखते हैं खाली, जूते चप्पल कुछ भी पहनो, करो ही मत। करने के लिए भी किसने बोला? गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पैर होनी ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नंगे पैर करो। और अगर आपको पहनना ही है कि भाई हमसे नहीं हो पा रही है, तो एक कंतान का वस्त्र आता है जो जिसको अपन स्पर्श नहीं माना जाता है, वो ठाकुर जी की प्रसादी जिसमें बंधती है, उसकी एक चप्पल आती है, वो पहन करके कर सकते हो, उनकी वो पहन करके कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा, मौन रह के गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कोई विशेष वार्तालाप नहीं, आप 2 लोग परिक्रमा कर रहे हो, बातचीत करो नहीं, मौन रह के परिक्रमा, किसी भी तरह की बात कोई बातचीत नहीं। या तो हाथ में माला जी हो या मौन हो, नहीं भजन करना तो भी मत करो, लेकिन मौन रहो। तीसरी बात, बिना कुछ खाए पिए परिक्रमा करो, निर्जल परिक्रमा करो, बिना जल के परिक्रमा करो। जल ही पीना तो जल पी लो, और थोड़ा करना तो चाय पी लो, और थोड़ा करना दूध पी लो, और थोड़ा करना फल खा लो, बस इतना, इससे आगे नहीं। फल के आगे नहीं है कि अपन वो दुकान पड़ गई तो गाजर का हलवा भी खा लें, कचौड़ी भी खा लें, समोसा भी खा लें। ज्यादातर मोस्टली लोग यही करते हैं। केवल मुखे भगवन नाम और मुखे आहार में फल, और सबसे पहले ऐसा भाव कहते हैं नवमास गर्भवती चलनम। जैसे 9 महीने की गर्भवती परिक्रमा चलती है तो कैसे चलेगी? धीरे धीरे धीरे। तो गिरिराज जी की परिक्रमा में जो रेस लगाते हैं ना बहुत सारे लोग, 3 घंटे में कर ली हमने, तो नहीं, गलत। टाइम नोट करते हैं इतने गिरिराज जी की परिक्रमा को जो जितनी जल्दी पूरा करेगा वो उतना बड़ा मूर्ख ही समझना। जिस भूमि को स्पर्श करके कृष्ण का अनुभव किया जा सकता है, उसको स्पर्श भी आपने करने कहा दिया। जल्दी जल्दी भागे तो इस भूमि का स्पर्श कहाँ मिला आपको? हम यहाँ बैठे हैं तो स्पर्श कर पा रहे हैं। इसीलिए गिरिराज जी की परिक्रमा जितने ज्यादा से ज्यादा समय में हो, गिरिराज जी की परिक्रमा उतनी श्रेष्ठ। मैं तो कह रहा हूँ पूरा दिन लगाओ। आपके पास अगर 4 दिन के लिए आए हो, 1 दिन हम केवल परिक्रमा ही लगाएंगे, और आराम आराम से गिरिराज जी की परिक्रमा, जितनी भी कुंड है उन सबको प्रणाम करो, उनका आचमन करो। हो सके तो दीपक लेके जाओ, सब जगह दीपक लगाओ। व्यर्थ की बातों को छोड़ करके, हमारे पिताजी कहते हैं एक बात, जो मैंने अभी ये सब नियम बताए, अगर कोई व्यक्ति गिरिराज जी की 3 परिक्रमा लगातार ऐसी कर ले, 3 परिक्रमा लगातार, रुके नहीं, एक पूरी हुई दंडवत को दूसरी, फिर तीसरी, अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्री गिरिराज जी की नियम पूर्वक 3 परिक्रमा कर ली, उसको तीसरे परिक्रमा में ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसका हाथ पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं, चल तू मेरा हो गया, अब चल तीसरी परिक्रमा में। हमारे पिताजी का अनुभव, मतलब एक ही बार में, एक ही बार में, नॉन स्टॉप, रोकना नहीं है। एक परिक्रमा की 21 किलोमीटर की, फिर दंडवत करो और दूसरी शुरू कर दो। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने किए हैं और उनको अनुभव हुए ठाकुर जी के। बता नहीं पाते, उनसे पूछते हैं जब आपके, भाई तुम, यही तो नहीं बताना, क्योंकि प्रकट हो रस जाए। प्रेम और भक्ति मार्ग एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें अगर तुमको ठाकुर जी कोई निज अनुभव करा दें तो उसको ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए, उसको अपने अंदर ही गुप्त रखो और उसका आनंद लेते रहो। जैसे ही बखान हो जाएगा फिर उसका रस चला जाएगा, उसका आनंद चला जाएगा। और ऑटो वगैरह पे भी जो करते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। वो उन लोगों के लिए जिनके पैर नहीं है, लंगड़े हैं, जिनके पैर यहाँ से कटे हुए हैं, वो लोग ऑटो रिक्शे से परिक्रमा कर सकते हैं। जिन पे चला नहीं जाता है, जो उम्र ज्यादा है, वो लोग रिक्शे से करें। बाकी रिक्शे से भी परिक्रमा का कोई विधान नहीं है, वो मानी नहीं जाती है। जिन लोगों से पैरों पे चलना नहीं हो पाता है, चला नहीं जाता है, उन लोगों के लिए रिक्शे की व्यवस्था है। जैसे किसी मंदिर में जाओ, जिस पे चला उसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, हर किसी के लिए थोड़ी व्हीलचेयर देते हैं वो लोग। फिर तो सभी व्हीलचेयर से जाओ ना आगे अंदर तक। अभी हम तिरुपति मंदिर गए, वो सॉरी रामेश्वरम, हम सब तो चलते थे, हमारे पिताजी से थोड़ा चलना नहीं बनता है, उम्र हो गई, तो हम उनके लिए व्हीलचेयर लेके गए थे। तो ऐसे ही गिरिराज जी की परिक्रमा में जो रिक्शे लगे हैं, उन लोगों के लिए लगे हैं जिन पे पैरों से चला नहीं जाता है, कि चलो हम पे चला नहीं जाता है, जल्दी से गिरिराज जी की एक मानसी परिक्रमा कर ली। बाकी जिसका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, उसको तो गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल ही करनी चाहिए। और एक नियम और दे दो, गिरिराज जी की नजरों में जब रिक्शे से कोई व्यक्ति परिक्रमा करता है तो गिरिराज जी सोचते हैं शायद पैर खराब होंगे, इसलिए ऐसा परिक्रमा कर रहा है। अब आप सोचो, तुम पैर से ठीक हो और तब भी रिक्शे से परिक्रमा कर रहे हो, तो गिरिराज जी की नजरों में तो तुम
अपाहिज हो गए, वैसी कर देंगे फिर वो तुमको। नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल करो, नंगे पैर करो, इस रज को स्पर्श करो, इसके लिए आते हैं हम यहाँ। ये रज नहीं मिलेगी कहीं, व्रज रज कहीं नहीं मिलेगी तुम। और पूरे व्रज में तो आप तो ऋतिक भैया वृंदावन, गोकुल, बरसाना सब जगह चले जा गए होंगे, लेकिन गिरिराज जी की रज कुछ खास है। ये रज नहीं मिलेगी आपको कहीं। आप कम एक यहाँ से ले जाना, थोड़ी सी मैं दे दूंगा आपको, और सब जगह की रज से कंपेयर करना। गिरिराज जी की रज में जो तत्व है वो कहीं पूरे ब्रजमंडल के समस्त रज प्रणाम करने योग्य है, लेकिन गिरिराज जी की रज साक्षात ठाकुर जी हैं। और जगह की रज को मस्तक पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ की तो रज को प्रणाम किया जाता है, यहाँ की रज को दंडवत किया जाता है, यहाँ की रज को लोग पूजा करते हैं। गिरिराज जी की रज का इतना बड़ा महत्व है। गिरिराज जी की रज को साक्षात गिरिराज जी कहा गया है। कैसे? हमारे पिताजी कहते हैं, क्योंकि अब जैसे भक्त का भाव होता है कि वो ठाकुर जी को गले लगावे, होता है कि नहीं? क्योंकि प्रेम का जो स्वरूप है वो आलिंगन में ज्यादा है, ऐसे गले लगाओ। जैसे भगवान सुदामा को दौड़ करके गले लगाते हैं, मीराबाई ठाकुर जी द्वारकाधीश को गले लगाती है, वैसे ही भक्तों का भाव होता है कि हम गिरिराज जी को गले लगावे, लेकिन स्वरूप कितना विशाल है, तो कैसे गले लगाएंगे इनको बता। इतने विशाल स्वरूप को कैसे गले लगाएंगे? और स्थिर हैं, एक ही जगह पर हैं, चल भी नहीं रहे हैं। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति गिरिराज जी को दर्शन करने आता है और उसका भाव बने कि हम गिरिराज जी को आलिंगन करें, गले लगावें, तो उस समय जब वो नीचे तलेटी में गिरिराज जी को प्रणाम करता है तो उसके सर्वांग से रज लग जाती है। तो वो गिरिराज जी क्या करते हैं, उस समय अपने उस रूप को छोड़ करके रज में प्रवेश कर जाते हैं और उसके समस्त अंग से चिपक करके उसका आलिंगन कर लेते हैं। ये व्रजरज का भाव, ठाकुर जी आलिंगन है, ये साक्षात ठाकुर जी। इसको प्राप्त करने के लिए परिक्रमा है, ये ठाकुर जी को श्रृंगार है। ठाकुर जी आज भी इसी श्रृंगार करते हैं। भक्तों का श्रृंगार तो है ही, उससे पहले भगवान का श्रृंगार है। आज भी गौड़ीय परंपरा में एक पर्व आता है रज स्नान का। उस दिन सब लोग आकर के, गौड़ीय परंपरा के लोग यहाँ आकर के नहाते हैं, रज में देह को पावन करते हैं। तो गिरिराज जी तो वो जगह है। परिक्रमा का भाव तो हम आपको क्या बताएं, दंडवती ही, और आगे अभी एक और शब्द आता है दंडवती, वो तो और दिव्य है। देखो आप कितने 21 किलोमीटर में लोग दंडवत कर करके लेट रहे हैं। क्या मिल रहा है? एक व्यक्ति से पूछा कितने वर्ष हो गए, बोले 66 ईयर्स, 66 वर्ष से वो दंडवत ही कर रहा है। क्या मिल रहा है तुमको? ये शब्द कहने के नहीं है कि क्या मिल रहा है। और उसको एक व्यक्ति से मैंने पूछा तुमको कितने साल हो गए, बोले भूल गया। तो मैंने कहा आपको इतने वर्ष हो गए, लोग याद रखते हैं। बोले अगर ये भी याद करने लग गया तो भक्ति कैसी? सब कुछ भूलने के बाद ही तो ठाकुर जी याद आते हैं। और हम यही करने लग गए, इतनी माला कर ली हमने, इतनी परिक्रमा कर ली हमने, इतनी दंडवती कर ली हमने, इतना हमने सेवा कर ली, इतने वर्ष हो गए। ये भी तो हिसाब किताब ही है ना। तो उस समय ठाकुर जी फिर उसका फल हिसाब किताब करके देंगे तुमको। अपने आप को भूल करके ही प्रभु को याद किया जाता है। जिसको अभी तक अपने बारे में कुछ याद है तो समझना अभी प्रभु की याद नहीं बन रही। आपने दंडवती परिक्रमा की बात करी, उसमें कुछ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी कोई मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती है। है ना? हाँ, एक्चुअली में दंडवती परिक्रमा तो गिरिराज जी के लिए लगानी चाहिए, उससे संसार का कोई भाव नहीं रखना चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए ठाकुर जी से। पर ठीक है, गिरिराज जी हमारे भक्ताभिलाषा है, भक्त की अभिलाषा पहले पूरे करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में भगवान उसको सब सुख देते हैं, सब, लेकिन तुम मत मांगो। हमारे गिरिराज जी तो देने में सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। गिरिराज जी की कोई व्यक्ति अगर एक वर्ष, कितना भी बड़ा से बड़ा संकल्प हो, कितना भी बड़ा से बड़ा कोई काम हो, केवल 12 पूर्णमासी आके गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, एक वर्ष आओ और हर पूर्णमासी को गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के उनके चरणों में निवेदन कर दो, मतलब असंभव से दिखने वाला काम भी संभव हो जाएगा। ये यहाँ की मानता है हमारे गिरिराज जी की। देने में भी पीछे नहीं है गिरिराज बाबा, पर मांगना श्रेष्ठ बात नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी के लिए कुछ कर्म करो, कुछ मनोरथ करो, दंडवती करो, परिक्रमा करो, उससे ठाकुर जी से कुछ मत मांगो। इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपने बोला कि सब कुछ मिल जाता है ना, बट वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी सब कुछ छीन लेते हैं। ये भी तो बात है कि भगवान एक बार छीनेंगे,
एक बार छीनेंगे, 2 बार नहीं छीनेंगे, एक बार पहली बार छीनेंगे सारा कुछ। हाँ, वो परीक्षा है। वो भक्त के जीवन में परीक्षा तो आएगी, बिना परीक्षा के देखो, बिना पीड़ा उठाए, बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। ये बात सत्य मान लेना। हम जो परिक्रमा करते हैं, दंडवती करते हैं, ये भी तो संघर्ष ही है ना, तप ही तो है। इसके बाद ही तो कुछ मिलेगा। हमारे पास एक नियम है बड़ा सुंदर, और हम वो नियम लोगों को कथाओं में भी देते हैं और ऐसे भी देते हैं। गीता जी का एक श्लोक हमने पढ़ा, उस श्लोक में हमें ऐसा भाव आ गया कि ठाकुर जी कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मतलब भगवान ऐसे लेट रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोले क्या कर रहे हो आप? बोले मैं ध्यान कर रहा हूँ। बोले किसका? बोले जो मेरा ध्यान कर रहे हैं। क्या? तो भगवान से पूछा, प्रभु आप सबका ध्यान कर दो, इसका मतलब क्या है? बोले मैं प्रतिबद्ध हूँ उसके लिए, जो मेरे लिए जो करता है उसके लिए वो करने के लिए। कंस को भगवान कभी मारते नहीं, लेकिन कंस क्योंकि भगवान को मारना चाहता है, इसलिए भगवान कंस को मारे। आपका जैसा भाव भगवान के प्रति जागृत होगा, भगवान के अंदर भी वैसा ही भाव जागृत होगा। आप भगवान के लिए कुछ तप कर रहे हैं, तो भगवान भी आपके लिए तप करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसको देना है कुछ, लेकिन इसको थोड़ा तपने दो। हमें कंट्रोल करना, हमें मांगना नहीं है। नहीं मांगो तो मत, मांगना श्रेष्ठ बात नहीं है भक्ति। मांगने से 2 चीजें होंगी, एक तो मांगा है वही मिलेगा, क्या पता ज्यादा देना चाह रहे हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल, बताना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन एग्जाम्पल है वैसा आया तो बता देता हूँ। एक बार हमारे पास एक शुरुआत के समय की बात है, अब तो खैर हम अपनी डिमांड पे भी कथा कर लेते हैं, शुरुआत में तो यजमान की माननी पड़ती थी। तो बात चल रही थी कि महाराज जी कथा करनी है आपको हमारे यहाँ, कर देंगे। महाराज जी क्या क्या व्यवस्था रहती है, सब व्यवस्था। महाराज जी आपको क्या दक्षिणा देनी है, आज भी पूछते हैं लोग बात। हमने कहा आपको जो देना हो सो, जो आप बोल दोगे वो हम ले जाएंगे। कोई नहीं महाराज जी हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, पीछे बड़ी गड़बड़ी होती है, आप जो बोलोगे वो देंगे आपको, और अभी पहले ही बोल दो। तो हमने 2 दिन 3 दिन तक वो बताया ही नहीं, तो उन्होंने कथा कंफर्म नहीं की। फिर बाद में हमने उनको बोला कि भाई आप कथा तो कराओ। बोले नहीं महाराज जी पहले बोलो आपको जो चाहिए, क्योंकि बाद में हमको चिंता नहीं कि आपको हमने इतना दिया, कम रह गया, आज आप पहले बोल दो हमको। हमने आज तक अपने जीवन में कभी दक्षिणा बोली नहीं, अब कैसे बोल दें? पर वो नहीं माने, हमको कथा करनी थी, तो हमने ऐसी नॉर्मल कह दिया, एक काम करना आप 50,000 दे देना। क्या दे देना? 50,000। क्या एक हमको तुम 50,000 दक्षिणा दे देना, बाकी ये सब लोग हमारे, इनको ये दे देना। बाद में हमको मालूम चला वो 1 लाख सोच के बैठा था। बिल्कुल। अब क्या हुआ, हमारा क्या हो गया? लॉस। हम वो जो मांगेंगे, हम अपने सामर्थ्य में वो देने के लिए बहुत ज्यादा बैठा है। हमने मांग करके अपना लॉस कर लिया है। वो तो बहुत ज्यादा देने के लिए बैठा है कि इसको ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, थोड़ा और रुक जा 2 दिन, एक 2 साल और मेहनत कर ले, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। लेकिन तुमने क्या मांग लिया? बस इतना ही दे दो। अरे बोले यार धैर्य रखिए, शबरी को राम मिले उसकी भक्ति की वजह से नहीं, बुढ़ापे में तो क्या ही भक्ति होगी, उसके धैर्य की वजह से और गुरु के द्वारा कहे गए एक वचन की वजह से, उसके लिए उसको राम मिले। वरना उसकी भक्ति इतनी बड़ी थोड़ी थी। उससे पहले कितने ऋषि मुनि सब तपस्या कर रहे थे, 1000 2 हजार वर्ष के लोग तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी मिल रहे थे। लेकिन केवल गुरु के वचन पर एक विश्वास और धैर्य कि राम आएंगे, कन्फर्म है, आएंगे आएंगे आएंगे, आ गए। तो शबरी से भगवान राम कहते हैं कि भाई तेरे धैर्य की वजह से आए, क्योंकि मृत्यु को भी लौटा दिया तूने। मृत्यु भाई चलो समय पूरा, राम आएंगे सब समय पूरा। राम ही नहीं आए तो काय का समय पूरा? तो मृत्यु को भी जो लौटा दिया वो ऐसे शबरी, ऐसे धैर्य। ठाकुर जी से धैर्य बना करके रखो। हमारे पिताजी कहते हैं भगवान कभी किसी का भला नहीं करते, भगवान कभी किसी का दुख दूर नहीं करते। तो फिर दुख दूर कौन करता है? बोले भगवान के नाम पर रखा हुआ विश्वास, भगवान के ऊपर रखा हुआ विश्वास, वो आपके दुख को दूर करता है, वो आपके काम आता है। विश्वासो फलदायक। ठाकुर जी किसी का कोई, भगवान तो न्यूट्रल पोजीशन है भगवान। वो जैसा जो उसके बारे में सोचेगा वो उसको वो देने के लिए तत्पर है। जैसे ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगो, आपको जो करना है बस इनसे ये बोल दो हमारे जो हित में हो वो आप कर दो तो ठीक है। जैसे महाराज जी यहाँ पे परिक्रमा करते टाइम बहुत लोग कुछ खाते पीते भी हैं और गंदगी भी करते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें इसका, आपने फल तो बता दिया सारा कुछ, बट लोगों के माइंड में फिक्स हो जाए कि हमें ब्रज में आके गंदगी नहीं करनी है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसके ऊपर इतना बोलना चाहूंगा जितना शायद मेरे भी बस की नहीं है।
मैंने इतने इसके ऊपर इतना भी बोला है और मैंने अभियान भी बहुत छेड़े हैं गिरिराज जी की तलेटी में सफाई के लिए। मैंने एक बात अभी आपको बोली कि ब्रजरस ठाकुर जी है। एक ठाकुर जी की परिक्रमा करते समय दूसरे ठाकुर जी के स्वरूप को हम बिगाड़े तो ये कहाँ की भक्ति हुई। एक ठाकुर जी को तो हम इतना मान रहे हैं कि उनके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं और दूसरे ठाकुर जी को ऐसा भी नहीं मान रहे कि उनके ऊपर हम गंदगी कर रहे हैं। हमने खाया पिया वहीं फेंक दिया, कुछ थूक दिया, पान मसाला खा करके हम लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा तो आप परिक्रमा मत करो, भक्ति मत करो, घर बैठो। गिरिराज जी की तलेटी को स्वच्छ रखना ही हम सबका कर्तव्य है। गिरिराज जी के अंदर इसको मार्जन सेवा बोलते हैं। और मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके 1000 माला का जाप करे और कोई व्यक्ति केवल एक हाथ में झाड़ू लेकर के गिरिराज जी के 1 किलोमीटर की परिक्रमा में झाड़ू लगा दे, उससे ज्यादा फल उसको मिलेगा। वो 1000 माला जप करने वाले को इतना फल नहीं मिलेगा जितना फल केवल 1 किलोमीटर तक वो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को मिलेगा। क्यों? वो सच्ची सेवा कर रहा है। क्योंकि हो सकता है तुमने 1000 माला जप करते समय संसार का भी ध्यान कर लिया हो, लेकिन वो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा कर रहा है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं गिरिराज जी की तलेटी को स्वच्छ रखना हर एक परिक्रमार्थी का धर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं व्रज में आकर के, हम तो जाते रहते हैं बाहर, व्रज में बहुत गंदगी होती है इसलिए हम आते नहीं, और बहुत सारे लोगों ने आना बंद भी कर दिया। आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं वो स्वच्छता ज्यादा पसंद करते हैं, करना भी चाहिए। तो वो कहते हैं वहां गंदगी रहती है। गंदगी रहती क्या है? गंदगी करने वाले तो हम ही है ना। बिल्कुल। परिक्रमा करने वाले लोग ही तो गंदगी कर रहे हैं। अब यहाँ बैठे हैं, चलो खाना खोल लो, खोला वहीं छोड़ गए, अपना कोई हम फर्ज ही नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आए थे तो पुण्य कमाने, लेकिन पाप कमा के लेके गए। मैं थोड़े कड़े शब्दों में बोलूं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय हमें बिल्कुल भी इस बात की तरफ ध्यान देना ही है कि हमारे द्वारा गिरिराज जी में कोई गंदगी ना हो। और ऊपर से तो मैं इतना लोगों को निवेदन करूं, कहीं दिख जाए और डस्टबिन भी दिख जाए तो उठा करके डालने का काम करना, ना कि वहां गंदगी करने का। गिरिराज जी की सच्ची सेवा उन पर दूध चढ़ाने से नहीं है। गिरिराज जी की सच्ची सेवा गिरिराज जी की तलेटी को स्वच्छ रखने से है, गिरिराज जी के स्वरूप को निर्मल रखने से है। हमारे पिताजी कहते हैं ये श्रृंगार है, वन वन का श्रृंगार है। ये ठाकुर जी के रोए हैं, इन पर खिली हुई ये अलकावली है, ये नेत्र हैं ठाकुर जी के, ये गिरिराज जी का स्वरूप है। इसका श्रृंगार करोगे, इसको स्वच्छ रखोगे तो ये ठाकुर जी का सच्चा श्रृंगार है। इसकी सेवा करो और कुछ नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ करके, वो करते हैं इन सब चीजों को, और कोई भजन नहीं करते, कोई तप नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? वो झाड़ू ले लेते हैं, सफाई करते हैं, उठाते करते रहते हैं। यही काम आप करिए। अगर हर एक परिक्रमा करने वाला व्यक्ति श्री गिरिराज जी की तलेटी में ऐसा सोच ले कि मेरे द्वारा कोई गंदगी गिरिराज जी में नहीं होगी, मैं अपना कुछ पाउच भी निकालूंगा तो वो अपने जेब में रख लूंगा, तो गिरिराज जी की तलेटी को कौन अस्वच्छ करेगा? सब स्वच्छता ही रहेगी और उसी से ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे। क्यों? यहाँ पे ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, गिरिराज जी की तलेटी में रोज ठाकुर जी आते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, मैं बता दूं आपको, शायद आपको इस बात से अनभिज्ञ होंगे। गिरिराज जी के वृक्षों को देखिए आप, ये वृक्ष कोई साधारण नहीं है। जैसे निधिवन राज में रोज डेली रात्रि को वहां के वृक्ष गोपी बन जाते हैं और ठाकुर जी रास करते हैं। लोगों को केवल निधिवन राज का पता है कि वहां रास होता है। मैं कहता हूं उससे पहले भी रास गिरिराज जी के शिखर पर होता है। ये सब वृक्ष गोपी बन करके ठाकुर जी के साथ नाचते हैं। फिर तलेटी में आएंगे, चंद सरोवर जाएंगे, गोविंद कुंड जाएंगे, ये किसी को पता ही नहीं। पहला रास ठाकुर जी का गिरिराज जी की तलेटी में होता है। और जितने भी लता पता वृक्ष वृक्षादि दिख रहे हैं आपको, ये सब गोपी बनती हैं। और इतना ही नहीं है, इसके बाद ठाकुर जी पूरे व्रज में 6 महीने रास करते हैं, सब वृक्ष गोपी बनते हैं। केवल वृंदावन में रास हुआ ऐसा नहीं है, वृंदावन में 6 महीने की रात्रि की पूर्णाहुति है, लेकिन प्रारंभ रास का गोवर्धन गिरिराज जी की तलेटी से हुआ है। चंद सरोवर ही रहा हमारे यहाँ बाजू में, चंद सरोवर भी तो रास शुरू हुआ, चंद्रमा वहीं से तो प्रगटा। जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था वो चंद्र सरोवर से प्रगटा, वहां से प्रकट होकर के ठाकुर जी को भी बुला करके रास कर रहे हैं। तो इस तलेटी में तो ठाकुर जी का रास विहार है, इसको तो बिल्कुल भी गंदा करने की सोचो भी मत। इसको तो जितना हो सके स्वच्छ करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, जिंदगी भी स्वच्छ हो जाए। मैं कह रहा हूँ, एक मैया है हमारे यहाँ, इधर परिक्रमा में झाड़ू लगाती है, वो झाड़ू लगा के और आई थी जब उसके पास बाहर की है, वो आई थी जब उसके पास कुछ नहीं था, पति ने छोड़ दिया। अब बेचारी अकेली, शायद 2 बेटियां उनके पास में, अब किसके सहारे हैं? तो गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू ले ली उन्होंने और झाड़ू लगा में, बस झाड़ू लगा में जो गंदगी हो झाड़ू लगा में। आज मतलब हम बहुत कम समय में देख रहे हैं, उन्होंने गिरिराज जी की तलेटी में जगह भी ले ली, घर भी बना लिया, बेटियां बड़ी हो गई, वो पढ़ लिख रही हैं, शादी के रिश्ते आ रहे।
बोले महाराज जी मुझे मिलती है कभी कभी, मैं पूछता हूँ महाराज तुमने क्या किया मैया? बोले मैं तो बस झाड़ू लगाई। मैंने तो भजन भी नहीं किया। गिरिराज जी से वही कहती थी कि आपकी सफाई कर रही हूँ, अब आप देख लेना क्या करना है। गिरिराज जी ने जो उसकी इतनी व्यवस्था बना, लोग जुड़ते गए उनसे, भैया आप सेवा कर लो, 100 रुपया लो 200 लो 500 लो, उसी से उन्होंने इतनी व्यवस्था ठाकुर जी कृपा से बना ली। और आज भी वो झाड़ू नहीं छोड़ रही, आज भी तुमको मिल जाएंगी या कहीं ना कहीं झाड़ू लगाती है। ये सच्ची सेवा है। अभी हम राधा कुंड में गए, आप राधा कुंड अभी दर्शन करके आए, वहां के जल में सब लोग फूल छोड़ देते, सड़ जाते हैं। एक मैया अभी मैं एक अभी छोड़ गया क्या? नहीं। चलो नहीं छोड़ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रात्रि के एक बार वो जबरदस्ती, हम जैसे किसी को चप्पल भी उतारनी होती है, एक्टिवा भी लगानी होती है ना, वो जबरदस्ती पकड़ाते हैं किसी को। हाँ, वो देखो पूजन करने का विधान पानी में नहीं है जी। पूजन करने का विधान है घाट पे। आप घाट पे पूजन कर सकते हो, आपको घाट पे तिलक करना है, आपको फूल घाट पे छोड़ना है, आपको पानी के अंदर कुछ नहीं छोड़ना होता है। पानी को तो प्रणाम करना होता है, उसका आचमन करना होता है। एक मैया हमने देखी, हम रात को 11:30 बजे राधा कुंड में, मेरा ऐसा नियम है, मैं जब भी थोड़ा ऐसा रहता है मन में थोड़ा उद्विग्न आता है तो मैं राधा कुंड चला जाता हूँ, और राधा कुंड जाके वहां घाट पे बैठता हूँ, हाथ में माला जी लेता हूँ और भजन गाता हूँ। तो हमने क्या देखा, रात को 11:30 बजे एक मैया एक हाथ में इतना बड़ा डंडा लेकर के और उसमें एक ऐसा जाल सा लगा करके फूलों को निकाल करके बाहर फेंक रही है। और अम्मा की उम्र लगभग 60 वर्ष। उसको क्या मतलब है? दुनिया गंदा करती जा रही है वो फूलों को निकाल के पानी के अंदर से, और सर्दी में। मैंने पूछा मैया गुरु आज्ञा, मतलब उनके गुरु भी कितने सोचवान, उन्होंने ये सेवा दी, तुम राधा कुंड के जल को निर्मल, वही सेवा कर रहे हैं। और सुनो उसी से उनका घर चल जा रहा है। 2 बार देखते हैं कि चलो कुछ देते हैं, उसी से मैया बूढ़ी बंगाली। जो जानता है जो समझता है वही इस काम को करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं केवल नाम जप से काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं नहीं, नाम जप से काम नहीं होगा। नाम जप के साथ में पूरे तन को काम पे लगाओ। नाम जप में तो केवल जबान काम पे लग रही है ना, आप कुछ भी करो और बैठ के झाड़ू लगाओ, फिर देखो तुम्हारा शरीर काम करेगा। इसलिए गिरिराज जी की तलेटी को स्वच्छ रखना ये हमारा पहला धर्म है, हर एक वैष्णव का पहला धर्म है। पूरे ब्रज को स्वच्छ रखना, यमुना जी को स्वच्छ रखना, वृंदावन को स्वच्छ रखना, बरसाने को स्वच्छ रखना, ये हम सब ब्रजवासियों का भी और बाहर से आने वाले वैष्णव भक्तों का भी ये पहला धर्म होना चाहिए। हम ठाकुर जी का दर्शन बाद में करेंगे, पहले देखेंगे गंदगी तो नहीं है, अरे उठाओ ग्लव्स पहनो, चलो थोड़ी देर सफाई करो। कोई करता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। 250 लोग ग्रुप लेकर के सब कार्य करने आते हैं, पर या बसों को लेकर के यात्रा करने आते हैं, गंदगी करके जाते हैं। अरे सफाई करने आओ, दर्शन बाद में करेंगे, हम पहले सफाई करेंगे फिर स्नान करेंगे। ठाकुर तुम देखना ठाकुर जी मुस्कुराते थे। मैं कह रहा हूँ आप एक दिन मेरे, आप तो रुकने वाले हो, एक दिन मेरे साथ, मेरे कहने से एक काम करना, बिहारी दर्शन लोगों ने कितनी बार किए होंगे, तुम एक काम करना, वृंदावन में जहां तुम्हें ऐसा दिख जाए कहीं यमुना जी के किनारे जाना, बोलना बस 1 घंटे में यहाँ मार्जन करूंगा, साफ सफाई करूंगा, एक बोरा लेके जाना, साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान करके बिहारी जी दर्शन करने जाना। मैं कह रहा हूँ अगर बिहारी जी ना मुस्कुराते हुए दिखें तो कहना, बिहारी जी की दृष्टि तुम पे पड़ेगी, यार ये आया सही आया। वो जो पर्दा खोलेगा ना वो तुम्हारे लिए खोलेगा। पर्दा खुलता है सबके लिए, बहुत बड़ी भीड़ हो गई पर्दा खोलो, लेकिन उस समय पर्दा आपके लिए खुलेगा, बोले वो आ गया अब खोल दो फटाक से। आप करके देख लेना साहब, सीधे भीड़ में जा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं हमको ठाकुर जी कर बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तुम नहीं करे, ठाकुर जी ने नहीं देखा तुमको। बिल्कुल। मैं कहता हूं दर्शन कब सिद्ध होता है, जब भक्त और भगवान दोनों के नैन मिले। केवल भक्त के नैन ठाकुर जी से मिले वो दर्शन अधूरा है। बिहारी जी के मंदिर में 1000 लोगों ने बिहारी जी को देखा, और बिहारी जी ने किसको देखा ये महत्वपूर्ण बात है। तो जिसकी नजर बिहारी से मिली और बिहारी की नजर जिससे मिली वो दर्शन पूर्ण है, वरना दर्शन अधूरा है। एक बात और बतावें, गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ से गिरिराज जी की जब परिक्रमा करते हुए घर पहुंचेंगे तो लोगों से कहेंगे हम गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए। तुमने गिरिराज जी की परिक्रमा करी वो बात सही है, लेकिन गिरिराज जी ने तुम्हारी परिक्रमा स्वीकार करी, इस बात का प्रमाण क्या है? 1000 परिक्रमा भी दे दो, गिरिराज जी स्वीकार ही नहीं कर रहे तो बेकार ही है ना। यानी कि जब तक स्वीकृत मानी होगी कि मैंने तुमको कोई चीज दी लेकिन तुमने ली नहीं, तो वो चीज कहां पूरी हुई? मैंने आपको कोई चीज दी है, ये ऋतिक जी ये रख लेना, आपने नहीं रखी, तो फिर तो मेरा देना भी व्यर्थ हुआ ना। ऐसे ही गिरिराज जी की परिक्रमा करके वो लोग चले गए, गिरिराज जी ने वो परिक्रमा स्वीकार ही नहीं करी, तो आपका करना भी बेकार हो गया। ऐसी परिक्रमा करो जिसको गिरिराज बाबा स्वीकार करे।
संसार के व्यक्ति संसार का भाव लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, गंदगी करता हुआ जाएगा, खाता पीता हुआ जाएगा, ऐसी परिक्रमा को गिरिराज बाबा स्वीकार ही नहीं करते। गिरिराज बाबा केवल उस परिक्रमा को स्वीकार करते हैं जो नियम मैंने आपको बताए, और सुंदर भाव लेकर के जब कोई व्यक्ति गिरिराज जी के सन्मुख जब खड़ा होता है, ऐसे बैठता है तलहटी में लोगों की तरह, तब गिरिराज जी उसके ऊपर निहारते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान ने उठाया था, पर्वत है बस, उसको भगवान नहीं मतलब भगवान नहीं मानते, ऐसा बोल देते कि बस पर्वत है, भगवान ने उठाया था, बस बात खत्म। इसीलिए गिरिराज जी की कथाओं की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ वृंदावन के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो व्रज के मुकुटमणि हैं, जो तिलक हैं, जो मुकुट हैं, वो गिरिराज बाबा है। बिना गिरिराज जी के व्रज की परिकल्पना करना, व्रज के दर्शन की परिकल्पना करना, 84 कोस के बारे में सोचना भी व्यर्थ है, अगर आपने गिरिराज जी के बारे में विचार नहीं किया। गिरिराज जी को पूजन कराया ही क्यों भगवान ने? केवल उठाना छोड़ो, उससे पहले पूजन किया है भगवान ने। अच्छा, व्रज में भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान है क्या? नहीं, लाला के रूप। लोग क्या समझते हैं भगवान को? एक साधारण ब्रजवासी। नंदो की तो छोरा है, जैसे हम डोल रहे हैं वैसे जी भी डोल रहे हैं। तो ब्रज में तो ठाकुर जी एक ब्रजवासी हैं, लेकिन ब्रजवासी होने के नाते भगवान ने पूजन किसका किया? गिरिराज जी का। जी। भाई इंद्र की पूजा को छोड़ो, इस बार सब ब्रजवासी किसकी पूजा करेंगे? इंद्र की, गिरिराज जी की। इंद्र की पूजा को छोड़ करके श्री गिरिराज जी को पूजने वाले पहले कृष्ण ही तो हैं। हम लोग वो वैष्णव हैं, जो वो भक्त हैं जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमको इशारा कर रहे हैं, इधर छोड़ो, वहां जाओ, मैंने भी इनको पूजा है। और उस पूजन के पीछे रीजन एक आपको इतना बड़ा देता हूं, शायद आपके भाव आपको जगे। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने रूप की स्थापना करना चाहते हैं। द्वापर में जब तक भगवान रहे तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में, निज रूप में रहे, लेकिन कलयुग में मैं अपना रूप किसको दूं? अपना रूप गिरिराज जी को देके गए। सप्तदिवस पूजन करने के बाद में, सप्तदिवस उठाने के बाद में, देखो राजा अपने बेटे को राजकुमार बना के जाता है, कि ना, राजा का बेटा राजकुमार, और उस राजकुमार को उत्तराधिकारी बना करके राजा बना के जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशजों को किसी को राजा नहीं बनाया। कौन है भगवान श्री कृष्ण के बेटे? कौन है? नाम भी लोगों को पता है, मंदिर भी देखे भगवान श्री कृष्ण के बच्चों के? अरे बोलो ना। नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरा बच्चा भी मैं नहीं बन सकता हूँ, मेरा रूप नहीं ले सकता है। मेरा रूप लेने का अगर कोई अधिकारी है कलयुग में, वो केवल गिरिराज। इसीलिए 7 वर्ष में ठाकुर जी ने उनका पूजन करा दिया और ब्रजवासियों को इनकी ओर मोड़ दिया, क्योंकि पहले केवल ब्रजवासियों का ही प्रतिनिधित्व करते थे सब लोग। ब्रजवासी जो करेंगे वही हम करेंगे। इसीलिए पूरे विश्व में आज गिरिराज जी की पूजा का प्रचलन है। आज ये जो लाखों लोग इस समय परिक्रमा करते हुए निकल रहे हैं, ऐसे थोड़ी निकल रहे हैं। केवल पर्वत नहीं है, इसको तो पर्वत कहना भी अपराध है। गिरिराज जी को जो व्यक्ति अपने मुख से एक बार कह देता है ना गिरिराज पर्वत, तो उसको भी थोड़ा अपराधी समझना चाहिए, क्योंकि ये पर्वत नहीं है। पर्वत रूप में साक्षात भगवान नारायण विराज रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। इसके हर एक शैल में ठाकुर जी हैं। इनको तो प्रणाम करना चाहिए, हाथ में लेके लाल लड़ाना चाहिए, हाथ में लेके सोचो कि हमारे हाथों में ठाकुर जी आगे साक्षात। वैसे तो नहीं आएंगे, अब देखो हमारे शैल रूप में ठाकुर जी पधारे। इसीलिए पूज्य प्रेमानंद बाबा भी क्या कहते हैं, गिरिराज जी को व्रत से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जी जी कहते हैं कि नहीं कहते? आने वाला था। जी, मैं इसी पे बात करना है ना। वो क्या कहते हैं, गिरिराज जी को व्रत से बाहर मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि व्रज के कृष्ण, और व्रज के कृष्ण एक बार वो वाले कृष्ण व्रत से दूर चले गए, लेकिन ये वाले कृष्ण व्रत से दूर जाते नहीं है। इसलिए ये भी बड़ा अपराध है। गिरिराज जी के स्वरूप को यहीं लाल लड़ाओ, यहीं दूध चढ़ाओ, यहीं भोग लगाओ, यहीं श्रृंगार करो, यहीं चंदन लगाओ, यहीं रोली लगाओ, यहाँ से दूर मत लेके जाओ गिरिराज जी के स्वरूप को। यहीं रखो, यहीं पूजा, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण एव ही केवलम, श्री गिरिराज जी। और भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि गिरिराज जी का पूजन करो, तो ब्रजवासी पूछ रहे हैं गिरिराज जी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वंदे गोवर्धनम देवम अस्माकम कुल देवतम। जिस गोवर्धन की चर्चा आप कर रहे हैं, गोवर्धन कोई और नहीं है, अस्माकम कुल देवतम, अपनो कुल देवता है, अपनो इष्ट है, अपनो आधार है। याकू भूल के तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो, अपने देव को मत भूलो, यही है कुलदेव हमारे। ऐसे करके इशारा किया गिरिराज जी की तरफ, ये कुल देवताएं हैं हमारे, इनको पूजन करो। और भगवान श्री कृष्ण जब इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारे कुल देवता हैं, तो भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण सृष्टि है। तो अगर ये भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज जी कुल देवता हैं, तो संपूर्ण सृष्टि के कुलदेव भी श्री गिरिराज जी, इनके अलावा कोई नहीं है। इसलिए पर्वत नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं।
कभी हमारी तरह आकर के यहाँ बैठो और इसकी चर्चा को सुनो, जब मालूम चलेगी गिरिराज जी कौन है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, कुटिया के बाद 2 लोग मिल गए जी मुझे। जी जी। वो 2 लोग मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने क्या बोला कि आज हम गिरिराज जी की तलहटी में, वो आपकी वजह से, वरना हम गिरिराज जी का ग भी नहीं जानते थे। कौन गिरिराज जी? वृंदावन आते थे, चले जाते थे, आज यहीं मन लगता है हमारा। बोले आपकी वीडियोस देखे, आपकी लाइव देखी हमने, और आज ठाकुर जी कृपा से गोवर्धन वास कर रहे हैं हम लोग। हाँ। ब्रज का वास गिरिराज जी का वास कर रहे हैं, ये गिरिराज बाबा। लास्ट में मैं आपसे ये मतलब इसका मतलब ही पूछूंगा। वैसे गिरिराज और गोवर्धन, इसका मतलब क्या है? हाँ, अच्छी बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। जी। देखो, गोवर्धन शब्द क्या है? भगवान श्री गिरिराज जी के नाम है ये दोनों, और इन्हीं नाम की वजह से इस स्थान का नाम भी गोवर्धन पड़ा। वैसे गिरिराज जी का सबसे पहला नाम तो शतशृंग है, सबसे पहला नाम, जिसको कोई पता भी नहीं पाएगा। गिरिराज जी का सबसे पहला नाम शतशृंग, शत यानी 100 और शृंग यानी शिखर। एवरेस्ट से भी ऊंचे शिखर थे इनके, इसलिए 100 शिखरों वाले श्री गिरिराज जी। और कहाँ थे? गोलोक धाम में। उसके बाद ठाकुर जी ने यहाँ स्थापना करी ब्रज में, लेकिन इनका जन्म हुआ कहाँ? द्रोणाचल पर्वत पे। द्रोणाचल पर्वत पे जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम हुआ गोवर्धन। गोवर्धन शब्द का अर्थ है जो इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की ओर वर्धन करे। गोवर्धन का दूसरा अर्थ है जो गायों का संवर्धन करे। एक शब्द गो का ज्ञान भी लगता है, जो हमारे अंदर कृष्ण के लिए ज्ञान का वर्धन करे, वो गोवर्धन है। उस समय इनका नाम गोवर्धन था, लेकिन इनकी शोभा इतनी सुंदर थी। उस समय पर्वतों के राजा थे हिमालय, तो पूरे पर्वत श्रृंखला इनका दर्शन करने के लिए पहुंचे कि भैया द्रोणाचल के यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो दिखने में इतना सुंदर है। झरने हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं, एक जगह बर्फ भी पिघल रही है तो दूसरी तरफ धूप भी निकल रही है। एक तरफ झरना फूट रहा है तो दूसरी तरफ फूल भी खिल रहे हैं। एक तरफ कहीं कुंड सरोवर भी बने हुए हैं तो दूसरी तरफ स्वर्ण जैसी इनकी कांति है। कहीं नीलमणि लगते हैं, कहीं रक्त वर्ण लगते हैं, कहीं पीत वर्ण लगते हैं। तो सब लोगों के अंदर गिरिराज जी के स्वरूप को देखने की इच्छा जागृत हुई। तो सारी पर्वत श्रृंखला गिरिराज जी के दर्शन करके आ रही है, बारी बारी जा रही हैं। तो ये शब्द पड़े हिमालय के कानों में। उस समय पर्वत राज थे हिमालय। आज भी हम लोग पर्वतों का राजा हिमालय को मानते हैं जी। लेकिन जब हिमालय गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए आया और गिरिराज जी की शोभा को देखा, तो इनकी शोभा को देख करके, ऊंचे ऊंचे शिखरों को देख करके हिमालय भी अपने आप को छोटा समझने लगा। और हिमालय ने उस समय सबसे पहले गोवर्धन को शब्द प्रयोग किया, गिरिराज। गिरि यानी पर्वत और राज यानी राजा। आज से पर्वतों का राजा मैं नहीं हूं भैया, मुकुट उतारा गिरिराज जी को पहना दिया। आज से गोवर्धन तुम गिरिराज हो, पर्वतों के राजा। तो गिरिराज जो शब्द दिया है वो हिमालय ने गिरिराज जी को दिया है। वैसे नाम गोवर्धन है क्योंकि द्रोणाचल के बेटे हैं, और गिरिराज शब्द जो है वो हिमालय ने दिया है, पर्वतों के राजा हैं। अगर हम कहीं एग्जाम देने जाएं और उसमें आवे पर्वतों का राजा कौन है तो हिमालय ही लिखना, लेकिन भक्ति भाव में अगर हम पर्वतों का राजा कुछ समझते हैं तो वो श्री गिरिराज। क्या बात। भक्ति भाव में हिमालय नहीं चलेगा। और कहीं कहीं संत एक बात और करते हैं, ये मैं पर्वत कह करके वो भी अपमान जैसी बात आती है। यमुना नदी नहीं है, वो गिरिराज जी पर्वत है। एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा था, इस संसार में सबसे सुंदर नदी कौन सी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो उन्होंने बोला गंगा। सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है? तो उसने बोला मेरू पर्वत, वो सबसे श्रेष्ठ है। तब उन्होंने बोला कि हमने तो सुना था कि नदी यमुना जी श्रेष्ठ है ब्रज में, हमने तो सुना था पर्वत गिरिराज जी श्रेष्ठ है। बोले यार तू नदी की तो यमुना जी नदी थोड़ी ही है, गिरिराज बाबा पर्वत थोड़े ही। तूने पर्वत और नदी का पूछा, यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी से मिलाने वाली है, वो तो ठाकुर जी की प्रिया है, उनको नदी क्यों कह रहा? नदी तो दुनिया में है। ऐसे ही श्री गिरिराज बाबा भी पर्वत नहीं है, पर्वत रूप जरूर है, लेकिन आपको मैं अभी स्पर्श कराऊंगा गिरिराज जी के स्वरूप का, आप ऐसा महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि ये कोई पर्वत कोई पत्थर है, साक्षात ठाकुर जी है। इसलिए गिरिराज शब्द का मतलब है हम सबके प्राणाधार, हमारे हृदयों पर राज करने वाले, कृष्ण भक्ति शुरू करने का पहला जगह गिरिराज जी। मतलब हमें भक्ति प्रदान करते हैं या फिर हमें इनकी भक्ति करनी है? इनकी करो, ये भी भक्ति तो कृष्ण से मिलाने वाले हैं ना, ये भी कृष्ण ही है। एक रूप से पुजत हैं और एक से रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। एक रूप से इन्हीं की पूजन करने के बाद इन्हीं का दर्शन कृष्ण रूप में हमको होता है। इसलिए गिरिराज जी से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं संसार। हम कहीं छोड़ के नहीं जाते यहाँ से, और ऐसी बात नहीं कहीं जा नहीं सकते, सब जगह जा सकते, देश दुनिया में घूम सकते हैं, यहाँ के बिना मन नहीं लगे। सब जगह घुमाओ, पहले गिरिराज जी जाएंगे भैया, पहले वहां दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, वहां आनंद लेंगे।
हमारा नियम ही केवल एक है, यहाँ से छोड़ के नहीं जाते हम। हमको वृंदावन बहुत दूर लगता है। हमसे वृंदावन से हमारे पास बहुत सारे कथावाचकों को, हमारे महाराज जी कथा चल रही है, आप पधारो। मैंने कहा यार बहुत दूर है। अरे बोले महाराज जी वृंदावन थोड़ी दूर है। मैंने कहा भाई हमको गिरिराज जी वालों को दूर लगे, ऐसे लगे कहाँ है वृंदावन। हालांकि है नजदीक ही है, एक ही। लेकिन आपको एक बात और बताऊं मैं, पहला वृंदावन गोवर्धन, और आज भी ब्रज का स्वरूप आपको केवल गिरिराज जी में दिखाई देगा। वृंदावन में ये लता पता इतनी बड़ी तलेटी कहीं है? आप जाओ यहाँ से लेकर के पूरे, अभी 21 किलोमीटर में तो पूरी तलेटी नहीं है, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर में आपको ऐसा वन मिलेगा आपको चारों तरफ गिरिराज जी के। ये वन है जिसको गोवर्धन वृंदावन बोलते हैं। वो वन आपको गिरिराज जी की तलेटी में, लता पता यहाँ ही मिलेंगी, रज यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगी। गिरिराज जी की तलेटी से ज्यादा रज कहीं नहीं मिलेगी तुमको। यमुना जी को रज रज नहीं बोलते हैं, ध्यान समझ लेना। बहुत सारे लोग यमुना जी की रज को भी रज समझते हैं। यमुना जी की रज रज नहीं है, केवल गिरिराज जी की तलेटी में उपस्थित जो व्रज की रज है ना, उसको मीन रज कहा गया है, उसको मीन रज। इसलिए यहाँ क्यों, यहाँ के कारण क्या है उसके पीछे? यहाँ की रज को 3 लोगों के चरण प्राप्त है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के, दूसरे जब गाय चराने के लिए आते तो गायों के, और तीसरे आज करोड़ों भक्तों के। करोड़ों भक्तों के चरण चिन्ह भी तो इसी पे बने हुए हैं। जो साधु संतों की परिक्रमा की बात कर रहे हैं वो भी सब इसी रज पे बने हुए हैं। हजारों ब्रजवासी आस्था को लेकर के इस पे घूम रहे हैं, वो भी तो चरण हैं। बाहर से आने वाले करोड़ों लोग, वैष्णव पर करके लोग, वो यहाँ करके रज की परिक्रमा पैदल लगा रहे हैं, उनके चरण भी तो हैं। इसलिए यहाँ की रज को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए वृंदावन का निज स्वरूप श्री गिरिराज जी, श्री गोवर्धन, ये स्वरूप वृंदावन है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी 5 वृंदावन मानते हैं। कितने वृंदावन? 5। सबसे पहले लीला वृंदावन, दूसरा निज, तीसरा धाम, चौथा आदि और 5वां स्वरूप। लीला वृंदावन बांके बिहारी, निज वृंदावन नंदगांव, धाम वृंदावन बरसाना, आदि वृंदावन कामवन, और स्वरूप वृंदावन श्री गिरिराज जी गोवर्धन। बोले वृंदावन का स्वरूप क्या? बोले गिरिराज जी। ये हमारे गिरिराज जी पूरे पूरे व्रज के। वृंदावन शब्द का मतलब व्रज होता है। वृंदावन बड़ा शब्द था, इसलिए वृंदावन शब्द को व्रज कह दिया, छोटा। जैसे अपन पहले क्या बोलते थे? पहले सब लोग श्री बांके बिहारी लाल की, अब सब लोग बिहारी जी भी बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, बिहारी जी। आगे ना, हम सब लोगों को शॉर्ट करने की आदत है, समझ रहे? पहले श्री बांके बिहारी लाल, फिर श्री बांके बिहारी जी, फिर श्री बांके बिहारी, और अब केवल बिहारी लाल की जय, बिहारी जी। कहाँ दर्शन करके? बिहारी जी के, समझ रहे? जी जी जी। ऐसे अब शॉर्ट हो गया है। ऐसे वृंदावन पहले श्रीनाथ जी बोलते थे, श्रीनाथ, श्रीनाथ जी बोलते थे, क्योंकि नाम श्रीनाथ है, उनके आगे एक श्री और लगाते थे, श्रीनाथ जी, फिर श्रीनाथ जी, फिर अभी नाथ जी नहीं, श्री जी। नाथ भी हटा दिया बीच से, कहाँ दर्शन करके? श्री जी के द्वार पे आए, समझ रहे? ऐसे ही वृंदावन शब्द बड़ा था, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कह दिया व्रज, समझ रहे? इसलिए वो वृंदावन शब्द, ये सब जगह भी वृंदावन है, और उसका निज स्वरूप श्री गिरिराज जी गोवर्धन। मन कर रहा है कि आप बस सुनाते रहो, बैठ के सुनता रहो। मतलब मन में तो बहुत कुछ था, अभी ऐसे मन कर रहा है बस सुनते रहो, आपको सुनते रहो। क्या बात, पूरा आनंद आ गया। ये क्या बताएं हम आपको, गिरिराज जी के ऊपर बोलने के लिए इतना कुछ है। हम 7-7 दिन कथा करके आते हैं गिरिराज जी की, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो रही गई। हम पहले गए थे 3 दिन के लिए कथा करने के लिए गिरिराज जी की, हमको लगा 3 दिन कम पड़ते हैं यार, बहुत बहुत ज्यादा बोलने के लिए। तो वैष्णव बोले अगली बार महाराज जी 5 दिन के लिए आए। हम 5 दिन के लिए गए, वो भी कम पड़ा। फिर वैष्णव बोला महाराज जी 7 दिन ही करो आप, तो कम पड़ता है। अब वो 7 दिन भी कम पड़ते हैं। और मैं सही बात बता रहा हूँ, गिरिराज जी को जानना समझना बहुत जरूरी है। हम भक्ति तो करें, लेकिन खोखली भक्ति करें उससे कोई मतलब नहीं है। केवल नाम जपें उससे कोई मतलब नहीं है। हम व्रज के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए। हम केवल जो लोगों ने कह दिया ना वही समझ रहे हैं। अरे तुम खुद ही ढूंढ लो, ठाकुर जी मिल जाएंगे, यही ढूंढ लो। कृष्ण कहीं मिल जाए हमको, कुंडलता और कलियों यही मिल जाएंगे आपको। अभी एक बात कहने योग्य तो नहीं है, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही वो दृश्य देखा। मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कोई लोग मेरा ये बात को लेके। अभी पूज्य प्रेमानंद जी बाबा 2 दिन पहले गिरिराज जी में, गिरिराज जी की उधर तलेटी में उन्होंने बैठ करके भोजन पाया। मैं वहीं खड़ा था बाबा के पास ही। थोड़ी देर में बाबा वहां से उठे
और उठ करके गए तो उनके पीछे से हजारों वैष्णव भक्त जहां वो बैठे थे वहां की रज को निकाल ले गए। समझना, जैसे अपन लोग यहाँ बैठे हैं, कोई पीछे से आप बोले कौशिक जी यहाँ बैठे थे, चलो रज ले जाओ, उनके चरणों की रज है। ऐसे ही वो लोग आकर के 1.5 घंटे तक वो सारी व्रज रज को लोग खोद ले गए। मैं तो देखता रहा। और कौन खोद रहे हैं? बड़े बड़े जटाधारी संत भी हैं, बड़े बड़े भक्त भी हैं, परिक्रमा आरती में सब बाबा यहाँ बैठे थे, रज ले लो। और दूसरी तरफ रज लेते लेते लेके गए और वहां जाकर उन्होंने थूक दिया दूसरी तरफ रज में। एक जगह की रज को तो अपन लोग प्रणाम कर रहे हैं और दूसरी रज का अपमान कर रहे हैं, तो बताओ फिर हमको भाव कहाँ आया? तो इसको अपन भक्ति कहेंगे? तुमने एक रज, अब हम ये बोले ये रज तो पवित्र है पर ये वाली नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? इस चीज को समझने के लिए हमको भाव बनाना पड़ेगा अपना कि संपूर्ण व्रज ही प्रणाम करने योग्य है। पूरे व्रज में ठाकुर जी, ये लता पता तुम क्या समझ रहे हो? आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, भले आप इसको रिकॉर्ड करो, शपथ करो, आपकी इच्छा है। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष नहीं है। इन वृक्षों की जड़ों के नीचे संत विराजित हैं और संत बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि प्रभु अब तो आपने हमको ये वृक्ष बना दिया है, कुछ कृपा करो, हमको ब्रजवासी बना दो, थोड़ा ब्रज का आनंद ले पावे, खा पावे, कुछ पी पावे। अब तो वृक्ष बन करके एक जगह बैठे हैं। तो ये वृक्षों के नीचे संत तपस्या कर रहे हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? हम जिस जगह बैठे हैं इसको पंडित गया प्रसाद जी की समाधि बोलते हैं। ये जो सामने स्थान है, ये पंडित गया प्रसाद जी की समाधि है। गया प्रसाद जी श्री गिरिराज जी के परम भक्तों में उनका नाम है, परम भक्तों में। उनको गिरिराज बाबा साक्षात अनुभव है गया प्रसाद जी को। कैसे? इसी जगह पे उनकी कुटिया थी जहां हम बैठे हैं, इसी जगह पे यही उनकी कुटिया थी। और उनका एक ही नियम था, ब्रजवासी बच्चों को अपने हाथ से खिचड़ी बना करके पवाते थे। खिचड़ी बना के पिला, अपने हाथ से खिचड़ी बनाई। ब्रजवासी बच्चे आज जैसे अभी डोल रहे हैं बहुत सारे, वो आते थे, पंगत लगा के बैठते थे और अपने हाथों से पत्तल पे उनके लिए खिचड़ी डालते थे। तो खिचड़ी डालते डालते पहले वो गिरिराज जी को बजाते, तू भी आजा। तो गिरिराज जी कोई छोटा बालक बन करके आते थे और उस पंगत में बैठते थे और उनके हाथ से खिचड़ी पाके जाते। और कभी कभी ऐसा भी होता, गिरिराज जी किसी कारणवश नहीं आते तो बोलते आज ना आ रहे हो तो खिचड़ी खाए मत आवे। तो ब्रजवासी बच्चों को भोग लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ठाकुर जी उतर के आ रहे हैं, बाबा मुझको भी दे दो, अब तो गुना दूंगा। अब लोग केवल ये देख रहे हैं, बाबा ये बोल रहे हैं तो गुना दूंगा। बाबा तुम बोल किससे रहे हो? अरे अब तू जा, पहले इनको होगा फिर तो को मिलेगा। बाद में जब बाबा से बाबा कौन? अरे गिरिराज जी है, जब बुला रहा हो तब तो आयो ना, अब लेट आयो, बाद में मिलेगा। ऐसे संत गिरिराज जी की तलहटी में जिनको ठाकुर जी का निज अनुभव। एक आपने देखा होगा दान घाटी के मंदिर पे एक बरगद का वृक्ष है। पहले वो 2 बरगद के वृक्ष थे, एक नहीं था। और जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है दान घाटी के पास में, वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर में अंदर गया प्रसाद जी महाराज संत विराजते थे। जैसे यहाँ से समय मिल जाता तो वहां चले जाते, जब यहाँ से उनकी कुटिया हट गई तो वहां चले गए, काफी समय वहां रहे। तो वो जो 2 वृक्ष थे बरगद के, उनकी एक मैं घटना बता रहा हूँ आपको। पहले रोड तो था नहीं, कच्चे रास्ते थे, मिट्टी थी। तो ये 2 वृक्ष थे, तो रोड बनने के लिए पास हुआ कि यहाँ रोड बनेगा। तो वो जो एक वृक्ष था वो रोड में आ रहा था, तो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया बीच में रोड में जितने भी पेड़ आ रहे हैं उनको काट दो, क्योंकि रोड तो बनाना है। तो कहते हैं जैसे ये टेंडर पास हुआ कि यहाँ से रोड बनेगा और ये एक वृक्ष कटेगा, एक नहीं कटेगा, एक रोड में आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, थे पास में दोनों। तो कहते हैं गया प्रसाद जी, वो बिल्कुल वहीं है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में, आप जाओगे ना आपको दिखेगा वो बरगद का वृक्ष। तो वो एक वृक्ष जब कटने के भाव पता चला और ऐसा पता था कि ये कल कटने वाला है, परसों कटने वाला है, तो गया प्रसाद जी महाराज ऐसे सोए तो रात्रि में एक बहुत बड़ा जटाधारी संत उनके सपने में आया। तुरंत बोले बाबा। बाबा बोले कौन हो आप? बोले कि जो बाहर 2 पेड़ खड़े ना, उस एक पेड़ की जड़ में मैं तपस्या कर रहा हूं। और बाबा हमको यूं मालूम चलिए कि ये पेड़ कटने वाले। बाबा अगर ये पेड़ कट गए तो हमारी तपस्या अधूरी रह जाएगी। बाबा मेरी 1 वर्ष की तपस्या और बाकी है, अगर 1 वर्ष के लिए और पेड़ नहीं कटे तो मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मुझे व्रज में मनुष्य रूप में जन्म मिल जाएगा। बाबा 1 वर्ष के लिए रोक दो। और कहते हैं जैसे ही बाबा उठे तो बाबा ने तुरंत तो देखा कोई नहीं। बाबा समझ गए लीला है, तुरंत उन्होंने वो सब बातें की कि भाई 1 वर्ष के लिए काम रोक दो, कोई माने नहीं। और अंत में जो टेंडर जिस व्यक्ति ने भरा था वो रोड को बनाने के लिए, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो वो टेंडर टल गया, दोबारा से बोली लगेगी और उसमें 1 वर्ष निकल गया। और 1 वर्ष बाद वो वृक्ष अपने आप गिर गया, अपने आप गिर गया। किसी को उखाड़ना नहीं पड़ा, किसी को तोड़ना नहीं पड़ा, उसकी
जो तपस्या थी वो पूरी हुई, उसके अंदर से संत निकल करके कोई ब्रजवासी का रूप धारण किसी के घर जन्म लिया होगा, और एक वृक्ष वो अपने आप टूट करके गिर गया। दूसरा वृक्ष आज भी है। इसका मतलब क्या है, केवल एक वृक्ष के नीचे तपस्या नहीं कर रहे संत, हर एक वृक्ष के नीचे कोई ना कोई विराजित है जो व्रज के भाव को लेने के लिए तैयार बैठा है। और हम केवल ये सोच रहे हैं कि हम परिक्रमा लगा जाएंगे, हु हल्ला मचा जाएंगे तो हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि हमने तो केवल थोड़ा धोती बंडी पहन लिया, थोड़ा तिलक स्वरूप लगा लिया, थोड़ा माला भजन कर लिया, संतों के दर्शन हो गए, हमको भगवान मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी समझ और बढ़ाइए। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपा करेंगे। गिरिराज जी की शरण एक बार ग्रहण कर लो। मैं कह रहा हूँ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हम तो 8 साल में ही अनुभव से बोल रहे हैं। 8 साल हुए हमको, कोई ज्यादा समय नहीं माना जाता कथा क्षेत्र में। 8 साल, लोगों को 50-50 साल हो गए कथा करते करते, किसी को 20 साल, हमको तो अभी 7 साल है, 8 साल भी नहीं हुआ, 7वां चल रहा है। गिरिराज जी से जो मांगा, जो उन्होंने दिया भी है, मांगा तो खैर कुछ नहीं, केवल एक ही चीज मांगी है, आपका गुणगान चलता रहे और कुछ हमको चाहिए, आपका नाम मुख से बोलता रहे और कुछ चाहिए नहीं। और बस इतना बोलते वो सब कुछ दे रहे हैं हमको। हम तो आपको पहचानते भी नहीं, आपके सामने से फोन आया कि चलो कुछ बोलते हैं। अब वो तो फ्री थे, कथा है नहीं, हमारी 12 से कथा है, तो हमने फ्री, हमने चलो आ जाओ बैठेंगे। इस बहाने से हमको भी तलेटी, मैं तो दिन भर यहीं मिलूंगा आपको, यहाँ नहीं तो उधर मिलूंगा, कहीं ना कहीं तलेटी में ही मिलूंगा। अभी भी ये मैया क्या बोल रही, जो मिली थी कि हम आपको ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ मिलेंगे, और आप सामने से आ गए। और ऐसा मेरे साथ हजारों बार हुआ है कि कोई भक्ति सोच रहा हो कान्हा कौशिक जी से मिलने, पर मिलेंगे कहाँ, तो मैं उनको कहीं ना कहीं मिल जाता हूँ तलेटी। मेरे को यहाँ आने का क्या मतलब है, क्योंकि ये यहाँ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जगह बड़ी दिव्य है, यहाँ लोग नहीं आते, मंदिरों में भाग रहे हैं। यहाँ आके थोड़ी देर बैठो, वृक्षों के नीचे समझो, अपलक श्री गिरिराज बाबा को निहारो। गिरिराज जी को जो व्यक्ति अपलक निहार लेगा ना, मैं कह रहा हूँ ऐसा लगेगा कृष्ण उतर के आ रहे हैं सामने से। गिरिराज साक्षात है। एक वृक्ष आज तक टूटा नहीं गिरिराज जी के ऊपर से। बूढ़े हो गए, 5-5 हजार साल के वृक्ष हो गए, बड़े बड़े पीपल बरगद उखड़ गए आंधियों में। गिरिराज जी के वृक्ष का बाल बांका नहीं होता है। क्यों? ठाकुर जी ने पकड़ रखा है इनको, गिरेंगे नहीं है। स्वयं ठाकुर जी हैं, सब गोपी रूप है। आप देखना कभी निधिवन का कोई वृक्ष टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है। क्यों? ये ठाकुर जी हैं साक्षात। ऐसे श्री गिरिराज जी के वृक्ष एक भी टूटेगा नहीं। देखो पतले पतले से सब, देखो आप तो सामने देख पा रहे हैं, अपन तलेटी में बैठे हैं, सब वृक्ष ऐसे पतले पतले, कोई बड़े बड़े तने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये गिरते क्यों नहीं है, इतना विशाल तूफान ब्रज में आते हैं, उसके बावजूद भी ये गिर जाएगा, इतना बड़ा, ये नीम का गिर जाएगा, ये नहीं गिरेंगे। क्यों? ये साक्षात गोपी है, साक्षात ठाकुर जी ने पकड़ रखा है इनको। और सब ऐसे, आप ऐसे तोड़ो तो टूट जाएगा, लेकिन अपने आप कोई आंधी तूफान से नहीं टूटेगा। मैं कह रहा हूँ जितने रहस्य अंतरिक्ष में हैं, जितने रहस्य सागर में हैं, उससे ज्यादा रहस्य श्री गिरिराज जी में। बस कोई पकड़ने वाला चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए श्री गिरिराज जी के रहस्य। इसलिए केवल प्रणाम करो, उनको दंडवत करो, बस इनसे यही मांगो कि हमको परिक्रमा करने लिए बुलाते रहो, पूजन हम आपको कर ले। दो ही चीज करे थे भगवान श्री कृष्ण ने, एक गिरिराज जी का पूजन और एक परिक्रमा। ये दो चीजें गिरिराज जी को भगवान कृष्ण कह के गए हमसे। ये हमारे लिए, हम समस्त वैष्णव भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के वचन है, उनका आदेश है कि बिना श्री गिरिराज जी का पूजन किए और बिना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए मर मत जाना। भैया एक बार जीवन में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा और उनका पूजन कर लेना। क्यों? ये दोनों आदेश मेरे हैं, क्योंकि दोनों मैं ही करके गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पूजन भी किया है और परिक्रमा भी ब्रजवासियों के साथ में लगाई। इसलिए वो गिरिराज जी और हम बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस टाइम पीरियड पे जन्म मिला है, हम गिरिराज जी को देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की केवल दो ही वस्तु आज भी एज इट इज हैं, जैसी भगवान कृष्ण के समय थी, बाकी सब बदल गया। सब A to Z चीज बदल गई है, कोई चीज पुरानी नहीं है। केवल दो ही चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के समय की आज भी हैं, एक यमुना जी यथावत बह रही है और एक श्री गिरिराज बाबा यथावत बह रहे हैं। वही तो है। तो हम और एक एक तिल रोज नीचे जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा हो गया चले जाएंगे, तो हमको कम से कम दर्शन तो हो रहा है, हम बैठे तो हैं तलेटी में। इसलिए समय रहते ही हम इनको समझ लेंगे तो हम इनका विशेष लाभ ले पाएंगे। जी जी। तो हमें गिरिराज जी की रज और कुछ ऐसे लेके जाना चाहिए घर पे, या नहीं लेके जाना चाहिए? नहीं, ना तो गिरिराज जी के स्वरूप को व्रत से बाहर लेके जाना चाहिए, तो महाअपराध है,
और व्रज की रज नहीं, व्रज का तो कोई भी चीज अपने यहाँ व्रज से बाहर लेके जानी ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग वृंदावन से तुलसी जी का पौधा लेकर के अपने घर लगा देते हैं, वृंदावन से तुलसी जी लाए आपके लिए, वो भी नहीं करना चाहिए। वृंदावन में तुलसी ले जानी नहीं चाहिए, अपने घर से वृंदावन में तुलसी आके लगानी चाहिए, ये नियम है। लोग उल्टा समझते हैं कि वृंदावन से, वृंदावन मतलब तुलसी जी, कि तुलसी जी वृंदावन से लेके जाओ और अपने घर लगाओ। अरे नहीं, अपने घर से तुलसी जी लेके आओ और वृंदावन में लगाओ, ये नियम है। यहाँ लाओ, ले जाओ नहीं। केवल प्रसाद ले जाने के अधिकारी हो आप यहाँ से, इसके अलावा फूल पत्ती अटरम सटरम रज कुछ भी आप यहाँ से ले जाने के अधिकारी नहीं। लेकिन रज कैसे ले जा सकते हो? रज का भाव ऐसा है कि बहुत सारे लोग रज ले जाते हैं, कोई यहाँ का मूल ब्रजवासी हो, भक्त हो, उससे आप निवेदन करो और वो आपको बांध करके दे दे तो आप ले जाओ। इसके अलावा आप स्वयं तो यहाँ से रज भी ले जाने के अधिकारी। कुछ लोग उठा के ले आते तिलक के लिए, गलत, बिना आज्ञा के नहीं ले जानी चाहिए। और आज्ञा किसकी? ब्रजवासियों की। रह रहे कोई पक्का ब्रजवासी जो हो यहाँ का और सेवा में हो, ठाकुर जी का भक्त हो, ऐसे ब्रजवासी से आप परमिशन लो और उससे बोलो आप ही दो, तो फिर वो अगर आपको दे दे, कुछ भी होगा तो ठाकुर जी आपको हाँ नहीं कुछ भी नहीं होगा, वो दे देगा तो सब सही है जी। हाँ, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर उसने दे दिया आपको तो होगा कुछ नहीं, बढ़िया है, घर में विराजो, खूब माथे पे लगाओ, खूब खाओ। रज खाने के लिए तो बनी है, ठाकुर जी ने भी तो माटी खाई। खुद से नहीं करना चाहिए सब। तुमको चाहिए रज, किसी से निवेदन करो, उनसे बोलो और उसको कुछ उसके बदले में प्रदान भी करो, जो भी आपकी इच्छा हो कि हमने रज ली है, फिर वो रज काम करेगी, अन्यथा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बोलना नहीं जा रहा मेरे से, और बहुत कुछ था बट पूरा क्लियर हो गया, मतलब आनंद आ गया पूरी ऐसे, बहुत अच्छा। मतलब ऊपर से मौसम भी शाम होने वाली है बट फिर मन कर रहा है कि आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। बहुत आनंद आया। कभी ठाकुर जी ने कृपा करे, बस तलेटी टीम बैठ के ठाकुर जी की कथा करेंगे पूरी गिरिराज जी 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 की। जी, मुझे जरूर बुलाना। जरूर ऋतिक भैया, जरूर आपको हम ले जाएंगे, आप जरूर पधार। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट, मतलब एक नहीं, बहुत सारे इनके साथ और करने वाले हैं। इनकी मतलब इनके पास टाइम होगा तो और भी करेंगे, तो मतलब अगले पॉडकास्ट के लिए भी आप जरूर 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 बिल्कुल, आप जब हमको बुलाएंगे। मैं एक विचार कर रहा हूँ कि हम एक ऐसा कुछ शुरू करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे संतों से मिलें और कुछ ऐसे महाराज वगैरह से मिलें जो ब्रज की महिमा के ऊपर ही सिर्फ बात करें। और इसके ऊपर मतलब काफी टाइम लगेगा, बट एक ऐसा होगा कि सिर्फ वो एक सीरीज बनाएंगे जिसमें ब्रज की महिमा। बहुत सुंदर। ऐसा हमसे आपको जो सहयोग चाहिएगा वो हमको बता दीजिएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है। गिरिराज जी से तो किसी पूरे 21 किलोमीटर के परिवेश में हम सब कुछ कर सकते हैं। जो आप बोलेंगे, जिस लोकेशन में करेंगे वहाँ हम अवेलेबल आपके लिए हो जाएंगे, और जैसी व्यवस्था भी बोलेंगे वैसी भी कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे राधे। गिरिराज महाराज की जय। राधे राधे।